नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का, जिसका एग्जाम अभी अभी हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इस 40 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मिलाते चलिए। और इससे पहले आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस का भी अपलोड हो रहा है, आपका हिस्ट्री का अपलोड हो चुका है। ठीक है, ये सारा आप लोग आंसर मिला लीजिए। चलिए फटाफट से आप लोग मिलाते चलिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस पार्टी ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था। तो किस पार्टी ने किया था, तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले से जो टिक लगा हुआ है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जिस बच्चा ने क्वेश्चन दिया है उस हो सकता है कि उसने बहुत सारे क्वेश्चन का गलत टिक लगाया हो। ठीक है, तो जो मैं अभी बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या अगला कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपका भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था। तो ये कब प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, लेकिन कब किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को, तीसरा दिन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है। तो भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है बच्चों, ये कैसा है, तो ये है आपका सरल है। ठीक है, तो सरल और कठोर भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जैसा मान के चलिए, जैसे कि बहुत बड़ा चेंजेस करना है उसमें कठोर है, 3/3 बहुमत चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ना आपका 5 का, ये 5 का होना चाहिए आपका, सरल और कठोर दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 17। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी किया जा सकता है, तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है, तो कौन सक्षम है भाई, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद सक्षम है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 कि लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में वर्णित है, तो ये आपका भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत के चुनाव आयोग सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें टोटल आपका कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, टोटल 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 10 का ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे है, तो ये आपका राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति। सारा कराया हुआ क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, आज सुबह करवाए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि महिला प्रतिनिधित्व का कट्टर समर्थन किसने किया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन है, 12। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, JS मिलनेस इसका कट्टर समर्थन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो ये आपका 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्र और शासन का अध्यक्ष। ठीक है, 13 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 का सी नहीं होगा, कौन सा क्वेश्चन था, 13, हाँ 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, लेकिन शासन का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। 13 का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 360 में, जो कि अभी तक एक बार यूज नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनात्मक विधि का नहीं है, तो ये आपका द्विसदन नहीं है, ये यानी कि विधान परिषद और विधानसभा, तो ये झारखंड में एक सिर्फ विधानसभा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 16 देखिए, 16 नंबर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि यदि अपनी नियुक्ति के समय कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है, तो कितनी अवधि में के भीतर उसे संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, तो ये आपका 6 महीने के भीतर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 6 महीने के भीतर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता कौन होता है, तो बहुमत वाले दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये नियुक्ति आपका ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो 18 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि उच्च न्यायालयों में जजों की अवकाश की उम्र कितनी है, तो आपका कौन सा क्वेश्चन था भाई साहब, क्वेश्चन नंबर आपका 19 था, तो 19 का आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 62 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार
कितना विशाल होगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ए.वी. डायसी ने कहा था। किसने कहा था? ए.वी. डायसी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि भारतीय संविधान में 73वें संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है आपका पंचायती राज से, जो कि 1992 में हुआ था और 93 में लागू हुआ था। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 देखिए क्या है कि किसे नई राजनीति का पिता कहा गया? तो नई राजनीति का पिता किसे कहा गया है? तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकियावेली कहा गया। ठीक है, मैकियावेली को ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 23 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरस्तु है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 24 नंबर का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो वोट देने का जो संबंध है बच्चों राजनीतिक स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा राजनीतिक स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? तो ये आपका महात्मा गांधी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। पॉलिटिकल साइंस में हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन आगे हैं, लगभग 35 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन है? तो कौन सा? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, 26 का बी हो जाएगा। कौन सा राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है? तो राजनीतिक विज्ञान करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, किसका कथन है? तो 27 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, सीले का कथन है। किसका है? सीले का। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि सब्जेक्ट ऑफ वीमेन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. मिल ने लिखा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो 30 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, नैतिक अधिकार है। ठीक है, नहीं कहते कि नैतिकता एक जरा नहीं बचा है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा संसद। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो 32 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? तो सबसे पहले किस देश ने दिया था? तो 33 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने। ठीक है, आज ही पढ़ाएं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि नेसियो शब्द किस भाषा का है? तो नेसियो शब्द आपका ये लेटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, लेटिन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आंग सान सू की किस देश से संबंधित है? तो ये आपका म्यांमार की है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन, 35 प्लस क्वेश्चन आ गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक को आपका लिखा था जे.एस. मिल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कि सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया है। इन्हें लिखे थे एक वीडियो में, ये छूटा तो बेटा सब लूटा, तो उसी से क्वेश्चन सारा आया है। आगे देखिए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 38 नंबर का देखिए कि संघीय व्यवस्था के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो संघीय व्यवस्था के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो ये तत्व अनिवार्य नहीं है संसद की संप्रभुता। तो 38 का क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 देखिए कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था की अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो ये आपका संसद के पास है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, संसद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को मिला ले, और कमेंट करके बताना है कि 40 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। साथ ही साथ क्लास 12 की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। इसके लिए आपका एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है भारत में नागरिकता कानून कब पारित हुआ? तो ये आपका 1955 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बताइए 40 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है? ठीक है, कमेंट करके फटाक से आप लोग बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए।